एक बार फिर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस जो नया वेरिएंट है JN1, उसने सिंगापुर में तबाही मचा रखी है। ऐसे ही एशिया में भी कोरोना वायरस का नया जो वेरिएंट है उसका प्रकोप नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं आपका शहर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौजूद है डॉक्टर भीमसेन जोशी अस्पताल में। यहाँ के डॉक्टरों से हम लोग जानते हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट है इसके उपाय क्या है और इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचना चाहिए। कोरोना वायरस के वेरिएंट पे क्या उनकी तैयारी है, उनसे जानते हैं। आइए हम डॉक्टर संतोष से जानते हैं कि जो नया कोविड-19 का वेरिएंट आया है JN1, उसके लक्षण क्या है और उस पर क्या उपाय करना चाहिए। अभी नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, तो उसमें अभी पहले तो डरने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंडिया में, भारत में पूरा वैक्सीनेशन हो गया है, तो चिंता करने की पहली ज़रूरत नहीं है। अभी जितने भी होता है, माइग्रेटेड जो पेशेंट आते हैं, जो बाहर के देश में से आते हैं, उनके लिए कोविड कैसे पहचानना है, क्या हो सकता है। तो कोविड में क्या होता है, पहले सर्दी आना, खांसी आना, बुखार, ओके, फिर कभी रेस्टलेस, थोड़ा सा शांति ये लगना, कभी मसल फटीग होना और कभी अच्छा नहीं लगना, हेडेक होना, ये सब चीज़ें उसके लक्षण रहते हैं। ऐसे लक्षण पाए और आप बाहर से कंट्री से आए या किसी से इन्फेक्टेड हुए, तो आपको तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके दिखा देना है, डॉक्टर को दिखा देना है। उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले ट्रीटमेंट में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, जैसे कि बुखार आया तो बुखार की दवा रहती है और खांसी रहती है तो खांसी के लिए दवा रहता है। ये सब चीज़ें चालू करेंगे। फिर हमारा अपना इंडिया में और अपना टेम्बा हॉस्पिटल, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में हमारा पूरा डॉक्टर की टीम सब सज्ज है, सब डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है और हमारे पास सब इक्विपमेंट अवेलेबल है। इवन कोविड के 3-4 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज है नॉर्मल वाला कोविड रहता है कि जब सर्दी बुखार खांसी ऐसे ही लक्षण रहते हैं, इनके लिए भी हमारे वार्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर इसमें ज़्यादा रहता है कि जिसको सैचुरेशन कम होना, ऑक्सीजन की पातली कम होना, ये सब चीज़ें होती है, तो भी हमारे पास ICU की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और आपके इनके मेडिकेशन भी अवेलेबल है। बाकी ये टेस्टिंग के लिए, जो कोविड टेस्टिंग के लिए जैसे महानगर पालिका ने हमें सूचित करेंगे, तो हम हमारा टेस्टिंग भी अवेलेबल है, टेस्टिंग किट अवेलेबल है, हमारे टेक्नीशियन अवेलेबल है, ये सब चीज़ें, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और सब चीज़ें अवेलेबल है। और सेग्रीगेशन करने के लिए, माइग्रेट यानी आइसोलेशन करने के लिए व्यवस्था हमारे पास है। ये सब चीज़ें हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में सब सुज्ज है और जैसे हमें कोई पेशेंट्स आ जाएंगे तो हम उनको फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ के आम जनता को इस कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहली चीज़ें तो जो मैंने लक्षण बताया है, जो सर्दी, खांसी, माइल्ड बुखार, ये सब चीज़ें, या पैर में दर्द, आंगों में दर्द या पूरा बॉडी एक होता है, तो तुरंत नज़दीक की डॉक्टर के पास जाना है। जैसे डॉक्टर या हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में ही आ सकते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, चेक करेंगे, हमारी टीम, पूरे डॉक्टर की टीम चेक करेंगी। अगर इसमें है तो हम उनके दवा इलाज करेंगे और इसकी ऑक्सीजन की पातली क्या रहती है, इसके हिसाब से हम सेग्रीगेट करेंगे। वार्ड में एडमिशन करना है, वार्ड में, ICU में करना है, ICU में, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अब आम जनता के लिए यही रहे कि पहले तो चीज़ें कि ये डरना नहीं है। एक बहुत छोटा सा सौम्य वाला वेरिएंट है, इसका फैलने का बहुत चांसेस कम रहता है, क्योंकि ये अपने पूरे इंडिया में अपना वैक्सीन हो गया है। ये पूरा वैक्सीन की वजह से हेड इम्यूनिटी रहता है, तो अपने पूरे कम्युनिटी में वैक्सीनेटेड है, तो सबके इसमें अपने जीवाणु के रोग प्रतिकार करने वाली शक्ति का जो भी इलाज रहता है वो पहले से ही वो है अपने पास। अगर मान लो कि जिसे को कि किडनी का इश्यूज़ है या कैंसर हुआ है, उनको बोलते हैं लो इम्यूनिटी पावर, जो इसका इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें ज़्यादा लक्षण दिखने की चांसेस रहते हैं। तो वो टाइम पे हम घर पे ना रह के डॉक्टर के नज़दीक के डॉक्टर पे जाके दिखा देना है। और सेकंड है, जब भी हम खांसी आती है तो हमको रुमाल या हैंकरचिप है तो ये करना है। सेकंड, आजू बाजू जो अगर मास्क अवेलेबल है तो मास्क पहनना है। सेकंड, अगर बुखार, हाथ हैंड वॉश करनी है, अपना जैसे सैनिटाइज़र अवेलेबल, सैनिटाइज़र या नॉर्मल साबुन से भी हाथ धो सकते हो, अच्छे से हाथ धो के। बेसिकली कहीं पे भी थूकना वगैरह ये बना है, थूकना भी नहीं है, क्योंकि ये थूकी से एक से दूसरे से होने के चांसेस बढ़ते हैं। और जैसे आपने को ये सिम्टम मिलता है तो अपन नज़दीक भी घर पे एक आइसोलेशन करके सकते हैं कि एक रूम में उनको बिठा के, इनको ये करके, फिर ऐसे लक्षण लगते हैं तुरंत डॉक्टर के पास मिलके उनको अगर ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं तो हम हॉस्पिटल भर्ती करेंगे। अगर सौम्य सिम्टम है तो घर पे ही आइसोलेट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीव अग्रवाल,
मैं एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई का प्रेसिडेंट हूं और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूं। श्री कस्तूरी मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड का मैं संचालक हूं। अभी जो हाल फिलहाल में मीडिया न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि कोविड वापस भारत में भी आ गया है, तो मैं यहाँ पे सभी भारत के देशवासियों को बोलना चाहूँगा कि आप इस कोविड जो आया है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी हद तक आया, केरला में भी आया और भी सब स्टेट्स में आना चालू है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक माइल्ड वेरिएंट है जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। रूटीन सर्दी खांसी बुखार पेशेंट्स को हो रही है, और अगर आप सिर्फ परहेज रखोगे, नॉर्मल डॉक्टर को दिखा के जो दवाइयाँ लेंगे, गर्म पानी का बाफ लेंगे, उबाला हुआ पानी पिएंगे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत रेयरली लोगों को एडमिशन्स का जरूरत पड़ रहा है। हाँ, एडमिशन्स का रिस्क फैक्टर्स किसको ज़्यादा है? जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको हैवी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का तकलीफ है, लकवे का तकलीफ है, या उनको लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, सीओपीडी, अस्थमा वगैरह, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई, या किडनी के इश्यूज है, डायलिसिस के पेशेंट है, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे सूरत में वायरल फीवर भी अभी, बिकॉज बारिश आ गया, वायरल फीवर भी आया है, तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि ये एक रेगुलर वायरल फीवर है या फिर कोविड का बुखार है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो वायरल फीवर के लिए वैक्सीन आता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो सभी लोग ले सकते हैं। 6 महीने के ऊपर से लेके 90 साल तक कोई भी एज वाला ग्रुप ले सकता है, वो आप वैक्सीन लीजिए। कोविड की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं, और उसको इमीडिएटली लेने की कोई जरूरत नहीं, और कोविड से 100% आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर को जाके दिखाइए, और जो डॉक्टर इलाज बोले वो करिए। आप निश्चिंत रहिए, कुछ होने नहीं वाला है। जैसे पहले महामारी फैली थी और लोगों की जाने गई थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। और हम भारतवासियों ने तो वैसे भी 3-3 लहर देख ली है, और 3-3 डोज गवर्नमेंट ने फ्री में दिए थे। उसके वजह से हमारे पास एडिक्वेट इम्यूनिटी है कि हम उससे लड़ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।